गेट पे देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप? तो ये है वो फार्म हाउस जहाँ टेलीफोन नहीं है, मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। रशीद आओ बैठो। मैंने तो ये सोचकर आपको अपनी बेटी दी थी मुमताज बहन कि आप हैसियत में हमसे बड़े हैं। आप मेरी बेटी को वो खुशियाँ देंगे जो मैं कम आमदनी की वजह से ना दे सका। अरे आपने तो इसकी मर्जी से जीने का हक भी छीन लिया। रशीद बदतमीजी कर रहे हो अब तुम। नहीं मुमताज बहन नहीं, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। अरे इंसान पैसे से बड़ा या छोटा नहीं होता, दिल से बड़ा या छोटा होता है, माल और दौलत से नहीं, अपने अखलाक और सकाफत से गरीब या अमीर हो। ये कहने में कोई अफसोस महसूस नहीं हो रहा कि आप इंतहाई गरीब और छोटे लोग हैं जिन्हें अपनी बेटी का रिश्ता देके बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। चल पूछना बेटा, चल मेरे साथ। लेकिन बाबा। लेकिन नहीं, चल मेरा बच्चा चल। बाबा रुके रशीद अंकल, वो शराब के साथ कहीं भी नहीं जाएगी। मगर क्यों इश्क में सौदे अजीब होते हैं, कच्चे घड़े ही क्यों इसका नसीब होते हैं। ये बाप बेटी के इश्क का जिक्र है। रशीद खुद ना सही लेकिन उसके लफ्ज़ जिस शिद्दत से मातम कर रहे थे उससे साफ जाहिर है कि उसकी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये जुल्म क्या है, किसने किया, क्यों किया, यही हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब मौजूद है हमारी आज की कहानी में। मैं हूँ सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर वो कौन से वाक़यात थे जो हालात को इस नहज पर ले आए कि एक बाप खुद अपनी बेटी का घर तोड़ने चल पड़ा। बाजी, आपको पता है माली चौकीदार सब आपको पसंद करते हैं और मैं भी जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि साहब जी और बेगम साहिबा हमें बुरे लगते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें अच्छे नहीं लगते, इसीलिए वो हमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। बस ये कर दो, वो कर दो, ये ला दो, वो ला दो, इसके सिवा कोई बात ही नहीं उनके पास। ऐसा नहीं है आफरीन, असल में वो सब अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं इसलिए। क्या कर रही हो? अरे आंटी आंटी मैं अपने लिए चाय बना रही थी। आफरीन, तुमसे तो मैंने कहा था कि कमरे की सफाई करो और तुम यहाँ बर्तन धो रही हो। जाओ जाके कमरा साफ करो। जी बेगम साहिबा, करती हूँ। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा समझाया कि अपना भी काम मत किया करो। अगर हम भी ये काम करने लगे तो नौकरों में और हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। आंटी वो आफरीन बर्तन धो रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लूँ। अपने लिए भी नहीं बुशरा, तुम एक बड़े घराने की बहू हो, कोई मासी नहीं हो। बड़े लोगों की तरह जीना सीखो वरना लोग बातें बनाएंगे, समझी? जी मैं देखती हूँ, शायद अब्बू का फ़ोन होगा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, आबाद रहो। बेटा तुम्हारे मोबाइल फोन पे इतनी देर से फोन मिला रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी तुम? वो बाबा मैं किचन में थी और मोबाइल मेरा कमरे में, इसलिए पता नहीं चला। खैर आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अम्मी का क्या हाल है? और अकील का कोई फोन आया, कैसा है वो? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हारी अम्मी भी हमेशा की तरह खूबसूरत है। तुम्हारा भाई लाहौर में अपने काम में मगन है बेटा। अल्लाह ताला आप लोगों को यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। अब बेटा तुम्हें भी। अरे असल बात तो पूछो। हाँ बेटा, अच्छा ये बताओ आज आ रहे हो ना फिर, या फिर पहले की तरह तुम गायब हो जाओगे? नहीं अब्बू, बस फरहाद ऑफिस से आ जाएं तो हम निकलते हैं आपकी तरफ। और हाँ, अम्मी से कहिएगा कि दही बड़े बनाना बिल्कुल मत भूलें। अरे बेटा दही बड़े ही क्या, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद की जलेबियाँ, खीर, कुल्फी, खोए वाली और पता नहीं क्या क्या तैयार करके रखा हुआ, तुम आओ तो सही। ठीक है अब्बू, बस आते हैं।
ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके अब्बू, खुदा हाफिज। तो कह रही है फरहाद ऑफिस से आ जाए, फिर हम निकलते हैं। अल्लाह करे इस दफा तो आ ही जाए, वरना 3 महीने से ये तीसरी दफा हुआ है कि फरहाद को कोई ना कोई काम पड़ जाता है और उनका आना रह जाता है। मैं 3 महीने से बेटी की शक्ल देखने को तरस गई हूँ। अरे क्यों नाशुक्री की बातें करती हो? तुम्हारी बेटी अमीर खानदान में शादी होकर गई है और माशाल्लाह खुश है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। हाँ ये तो है, पर दिल तो तरसता है ना। रशीद और फरहाद के वालिद आपस में कज़न और बहुत गहरे दोस्त थे। फरहाद के वालिद ने ही फरहाद और बुशरा का रिश्ता तय किया था। रिश्ता तय करने के कुछ ही अरसे के बाद फरहाद के वालिद इस दुनिया से चल बसे, तो मुमताज़ बेगम अपने शौहर की इस आखिरी ख्वाहिश को रद्द न कर सकीं और मजबूरन चंद करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में वो बुशरा को ब्याह कर घर ले आईं। अब दिन रात उन्हें सिर्फ इसी बात की फिक्र थी कि उनकी गरीब बहू का शजरा नसब उनके अमीर हल्का अहबाब में कहीं खुल ना जाए। बुशरा का अपने माँ बाप को मैके आने का वादा करना और फरहाद का बार बार उसे किसी न किसी बहाने से टाल देना इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। फरहाद आप आ गए? हाँ। आपके लिए चाय बनवाऊं या पहले नहाएंगे आप? नहाऊंगा। वो किस लिए? अरे भूल गए ना, आज अम्मी क्या जाना है भाई? ओ सॉरी यार, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं। नहीं यार, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, इसलिए आज नहीं जा सकते। फरहाद ये तो बहुत गलत बात है, आप हमेशा ऐसे कहते हैं और फिर अच्छा कहा ना सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। तुम ऐसा करो, अंकल से बात करके नेक्स्ट वीक कोई सा भी दिन रख लो, पक्का हम जरूर चलेंगे। फरहाद आप हमेशा यही कहते हैं और फिर कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। मैं कल अम्मी को यहीं बुला लेती हूँ चाय पे। खबरदार, कभी भी ऐसी गलती मत करना। क्यों फरहाद? देखो बुशरा, हम मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी चाहें भी तो कोई बात एक दूसरे से ज्यादा अरसे तक नहीं छुपा सकते। इसीलिए मैं तुमसे खुलकर बात कर रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करना। मुझे तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई भी इशू नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन मोम को तुम्हारा या मेरा, बल्कि इस घर में से किसी का भी तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलना पसंद नहीं है। मगर क्यों फरहाद? क्योंकि हम माने या ना माने, मगर हमारी और उनकी हैसियत में बहुत फर्क है। तो मॉम नहीं चाहती कि मेरे या उनके फ्रेंड्स में से किसी को पता चले। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कभी भी उन्हें यहाँ इनवाइट करने की गलती मत करना, क्योंकि अगर मॉम ने उनके सामने कुछ गलत सलत कह दिया तो। साडा चिड़िया दा चंबा ए बाब लवे, साडा चिड़िया दा चंबा। देखा, मैंने कहा था, आज भी इनका कोई भरोसा नहीं है। अरे कोई काम पड़ गया होगा फरहाद को, इतना बड़ा कारोबार खुद संभाल रहा है बेचारा, 10 झमेले होते हैं। सारे जमाने के झमेले इनके मियाँ के लिए तो रह गए हैं। अब बताओ, इतना सारा जो नाश्ता बनाया उसका क्या करूं? मोहल्ले में बांटो, बचा लो जो जरा भी माँ बाप की परवाह हो। जी नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। हैं? क्यों भाई, आप कोई दूसरी दुनिया से उतर कर आई हैं जो शादी नहीं करेंगी? अरे भाई सब शादियां करते हैं, मैंने भी शादी की, तुम्हारी माँ ने भी शादी की। और देखो भाई, वैसे भी जो है ना, मैं जबान दे आया हूँ, अब तुम नहीं बचोगी। हाँ बाबा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने कह दिया ना, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पगली, बेटियां तो पराई अमानत होती हैं,
इन्हें कौन सदा रख सका है जो हम रख लेंगे। बाबा मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मेरा दम घुट जाएगा। अल्लाह ना करे, क्या अल्फोल बके जा रही हो? बस मैं एक लम्हा भी आप लोगों से दूर नहीं जा सकती। मैंने कह दिया सो कह दिया। बुशरा, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला असा उड़ जाना, असा उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। बेटियां वालिदैन को बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करती हैं, और फिर यही प्यार उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वो अपने तमाम मसाइल अपने वालिदैन से छुपा लें। शाकरा बेगम को इस बात का गिला था कि बुशरा को उनकी तड़प का कोई एहसास नहीं, लेकिन रशीद जानता था कि बुशरा के लिए जुदाई सहना उनसे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ मिलने से मना करने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो अपने माँ बाप से राब्ते में है ना, उस कच्ची बस्ती से कभी नहीं निकल पाएगी। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं उसका फोन पर उसके पेरेंट्स से बात करना बंद करवा दूं? तो इसमें हर्जी क्या है? इम्पॉसिबल मॉम, ये तो सोचेंगे उसके दिल पे क्या गुजरेगी। देखो फरहाद, तुम्हारी बीवी मुझे भी बहुत अजीज है क्योंकि वो तुम्हारी डैड की पसंद है। ये सब कुछ मैं उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। मगर मॉम, फोन पर बात करने से अगर उसका दिल बहल जाता है तो इसमें क्या बुराई है? बुराई यह है कि इस तरह से तुम्हारी बीवी अपने पास से कभी नहीं निकल पाएगी। तुमने देखा नहीं किस तरह से वो हर वक्त मासियों की तरह मेरे और तुम्हारे काम करने की कोशिश करती है। ये लोअर मिडिल क्लास हरकतें ना तुमने सिखाई है ना मैंने, यकीनन उन्हीं से सीखती होगी। कुछ भी है मॉम, मैं बुशरा पर इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं उसे मना कर देती हूँ। मॉम, फरहाद समझने की कोशिश करो, बुशरा ने इस घर में अब हमेशा रहना है, इसीलिए उसे हमारे स्टेटस में जीना सीखना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। ओके, मैं उससे बात करता हूँ। दैट्स लाइक माई गुड बॉय। सच बता बुशरा, तू खुश तो है ना वहाँ? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है सब यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ ख्याल रखते हैं। 3 महीने होने को आए हैं शादी को, एक दफा भी मिलवाने नहीं लाया तुम्हें। इसे ख्याल रखना कहते हैं। अम्मी अब तो खामखा परेशान हो रही हैं। उस दिन मैंने अब्बू को फ़ोन पर बताया था ना कि फरहाद की अचानक एक मीटिंग निकल आई थी। बेटा, मिलने की चाहत तब तक होती है जब तक सांस बाकी हो। मर खप गए तो किससे मिलने आएगी फिर तू? क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारे? बच्ची को क्यों परेशान कर रहे? लाओ मुझे दो इधर। ऐसी बातें क्यों करती हैं अम्मी? अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो मैं कल ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी आपसे मिलने। नहीं बेटा नहीं, तुम जब भी आना ना शौहर की मर्जी से उनके साथ आना है। बाबा? हाँ बेटा, शौहर की फर्माबरदारी और खिदमत ही अच्छी बेटी का पहला फर्ज होता है। जी बाबा। बाबा फरहाद आ गए, मैं आपसे फिर बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मॉम चाहती हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करना छोड़ दो। अगर इस बात की हल्की सी भी भिनक रशीद और शाकरा खातून के कानों में पड़ जाती तो उनकी बाकी मानदा जिंदगी का सुकून एक लम्हे में गारत हो जाता। बुशरा एहतजाज करती भी तो कैसे, बाप ने हमेशा शौहर की फर्माबरदारी का सबक जो दिया था, और उस पर कमाल ये कि बाप से इश्क
बला का। वो टूट तो सकती थी, बिखर तो सकती थी, लेकिन अपने बाप को किसी भी किस्म के इम्तिहान में नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने अपना सेल फोन ऑफ कर दिया। लैंडलाइन नंबर मुमताज़ ने पहले ही बंद करवा दिया था। अब ऐसे में बूढ़े माँ बाप न जाने कैसे कैसे वसवसों का शिकार हो सकते थे। इसलिए बुशरा को इसका हल निकालना पड़ा। आफरीन, आफरीन। जी बाजी, आप? आफरीन, तुम मेरा एक काम कर दोगी? जी हुक्म करें। आफरीन, ये खत मेरे बाबा तक तुम किसी तरह पहुंचा दो प्लीज़। खत? अच्छा, कल मैं किसी बहाने से जाकर उनके घर दे आऊँगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम आराम करो। जी बाजी। अरे मुझे भी तो कुछ बताओ, क्या लिखा है? मुमताज़ आंटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और डॉक्टर ने उन्हें किसी पुरसुकून जगह जाकर रहने की हिदायत कर दी। तो हम यहाँ शहर से बाहर फरहाद के फार्म हाउस में रहने आ गए हैं। मगर यहाँ ना फ़ोन है और ना ही मोबाइल के सिग्नल आते हैं। मैंने सोचा कहीं आप मेरा फ़ोन बंद पाकर परेशान ना हो जाएं, इसलिए ख़त के ज़रिए आपको सारी सूरत हाल बता रही हूँ। आपने जवाब में जो कहना हो लिखकर आफरीन को दे दीजिएगा, मुझ तक पहुँच जाएगा। अपना और अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा बाबा, आप दोनों की बहुत याद आती है। लिखा बाप के नाम खाता है और कहती है दोनों याद आते हैं। बाप की चमची। ये लो बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब्बा जान, बेटी भी कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। तू अपने घर में खुश है, मेरे लिए यही बहुत है। पर तेरी माँ की हालत बड़ी खराब है बेटा। हर आहट पर चौंक उठती है, हर वक्त तेरी राह तकती रहती है। जब भी मौका मिले एक बार आकर अपनी सूरत दिखा जाना, तेरी बूढ़ी माँ की आंखों को करार आ जाएगा और मेरे कमजोर दिल को भी। मोड़ न सकदे, टूट गए सारे अजमान मेरे, टूट गए सारे अजमान वे हसा। बुशरा, रात के 3 बज रहे हैं, आकर सो जाओ। चंगा वे बाप लवे साडा, चिड़िया दा चंगा, चिड़िया दा चंगा, चिड़िया दा चंगा। बुशरा ने फरहाद की बात चुपचाप मान तो ली, लेकिन उसके बाद बुशरा को एक चुप सी लग गई।
फरहाद ये बात देख भी रहा था, महसूस भी कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। वो भी मुमताज बेगम की तरह शायद बुशरा का भला चाहता था। उधर बूढ़ा रशीद शाकरा बेगम के सामने फिक्र का चाहे फे भी जुबान पर ना ला रहा हो, लेकिन बेटी की जुदाई में वो किसी जर्द पत्ते की तरह अंदर ही अंदर कांप रहा था। जागने के वक्त तक जागते रहना उसका मामूल बन गया था। बाबा, आप मेरा ये झूला हटवा तो नहीं देंगे ना? मैं भला क्यों हटाने लगा तेरा झूला? नहीं बाबा, वो आपने जब सहन की दीवार ऊंची करवाई थी तो आपने बेल भी तो काट दी थी ना, इसलिए मुझे लगा कि अगर आपको दरख्त काटना पड़ गया तो मेरे इस झूले का क्या होगा। हाँ बेटा, सहन की दीवार तो इसलिए ऊंची कराई थी कि तेरा कद दीवार से ऊंचा हो रहा था, और ये दरख्त तो तेरे सर का साया है बेटा। और भला कोई बाप अपनी बेटी के सर का साया कैसे हटा सकता है? हाँ बाबा, आप ये झूला कभी भी मत हटाइएगा। बाबा, इस झूले पे झूलना और फिर अम्मी की डांट खाने का जो मज़ा है ना, वो कहीं और आ ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो है भाई। कुछ नहीं तो अपनी माँ की डांट खाने आ जा मेरा बेटा, अपनी माँ की डांट ही खाने आ जा। अम्मी कितना डांटा करती थी ना मुझे मीठा खाने पर। कहती थी मोटी हो जाओगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा। पर देखें बाबा, ना मैं मोटी हुई और शादी करके आपसे इतनी दूर भी चली आई। मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया बाबा? यहाँ से तो आप ख्वाबों में भी धुंधले नज़र आते हैं। इस खत के जवाब में अम्मी से पूछकर खीर बनाने का तरीका ज़रूर लिख दीजिएगा। शायद वैसी खीर देखकर ही मीठा खाने का मन हो जाए। जी अब्बू। फरहाद बहुत अच्छी अच्छी महंगी दुकानों से कभी जलेबी, कभी बर्फ़ी, तो कभी मीठे खोए वाली कुल्फ़ी लेकर आते हैं। उन्हें अपनी पसंद खुद मैंने ही तो बताई थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शायद उनके साथ अम्मी की वो डांट नहीं होती ना, जो मीठा खाने पर पड़ा करती थी, इसलिए। और मैंने कहा था ना मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ, आप दोनों की थोड़ी याद ज़रूर आती है, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा ना बाबा। फिर भी रात को आप मेरे ख्वाब में इतने परेशान क्यों थे? आइंदा अगर मैंने आपको ख्वाब में भी उदास देख लिया ना, तो बहुत सख्त नाराज़ हो जाऊंगी। मुझे तो लगता है वो वहां जाकर हमें भूल ही गई है, वरना नई नवेली दुल्हन के लिए शौहर से इतनी बात मनवाना कौन सा मुश्किल है। सब कुछ लिखकर भेज तो चुकी है तू। ये सास को अकेला छोड़कर भला कैसे आ सकती है? मुझे लगता है उसने मेरी रोज रोज के मिलने की जिद से तंग आके मोबाइल फोन बंद कर दिया, वरना कौन सी ऐसी जगह जहां मोबाइल फोन काम नहीं करते। वैसे खामोशी से सोने का क्या लेंगी आप शाकरा खातून? दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, न उसे हमारी याद आती है और न इन्हें उसकी। बुशरा, बुशरा, बेटा मेरी चादर कहाँ रखी है? ला रही हूँ अम्मी। ले अम्मा, ये रही आपकी चादर। अरे बेटा, एक जगह पे चीज रखा करो ना,
अच्छा सुन, मैं बाजार जा रही हूँ सौदा लेने, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? अम्मा कब तक आएंगी? जल्दी आ जाऊंगी, सौदा लेने जा रही हूँ। अच्छा अम्मा, मेरे लिए जलेबियाँ ज़रूर लेके आइएगा। लाऊंगी। ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज़। बैठी जंज बूहा मल के, बैठी जंज बूहा मल के, होना मैं परदेसन पल के, कर दिया कुंजियां सांभ ले माने तू, कर दिया कुंजियां सांभ ले मां, हसा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा। एक तो ये लड़की मुझे अखबार नहीं पढ़ने देती। बाबल वीर पे तक दे, लिखिया मोड़ न सकदे, टूट गए सारे अजमान मेरे, टूट गए सारे अजमान वे, हंसा उड़ जाना। कोई भी बाप अपनी बेटी को शौहर की नाफरमानी का सबक देकर घर से रुखसत नहीं करता। हर सास की यही ख्वाहिश होती है कि सारा आलम उसकी बहू पर रश्क करे। हर बेटे की यही कोशिश होती है कि उसकी जन्नत, उसकी माँ कभी भी उससे नाराज ना हो। किस्सा मुख्तसर, अगर ये सब के सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर सबके साथ क्यों गलत हो रहा था? मॉम, आओ फरहाद। मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। वो मुझे बुशरा की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? बहुत चुप चुप रहने लगी है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती है, और अगर उसकी पसंद की कोई चीज़ लाकर देता हूँ तो भी फॉर्मली थैंक्स कहकर रख लेती है बस। ओह कम ऑन बेटा, मुंहजोर घोड़े को काबू में करने के लिए कभी कभी थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। मगर मॉम, प्लीज फरहाद, तुम्हें मालूम है कि मेरी सोच गलत नहीं है। मगर उसकी हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है मॉम। डोंट यू वरी, अभी सब कुछ उसके लिए नया है, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करेगी तो उसको कुछ भी नहीं होगा। और अगर हो गया तो मैं इतनी सालों की कमाई हुई इज्जत को एक गरीब मिस्किन के लिए बर्बाद नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने ये बात पहले तो नहीं बताई मुझे। मुझे डर था कि कहीं बाजी नाराज़ ना हो जाए, लेकिन मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। वो यही है, इसी शहर में, इसी घर में है, लेकिन बहुत मजबूर है। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ जालिमों से। अरे नहीं नहीं अब्बाजान, इस तरह तो उन्हें पता चल जाएगा मैंने बताया है। मुझे पहले घर पहुँचने दे, फिर आप आराम से आइएगा ठहर के। मेरी बेटी वहाँ इस हाल में है और तुम कह रही हो कि 2-4 घंटों में वो कहीं नहीं जा रही हैं, लेकिन मेरी नौकरी चली जाएगी। अब्बाजान आप क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है बेटा, तुम जाओ। ठीक है मैं चलती हूँ, अम्मा को सलाम कहिएगा। हाँ। ठीक है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। आफरीन जी बीबी जी। गेट पे देखो कौन है।
अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप? तो ये है वो फार्म हाउस जहाँ टेलीफोन नहीं है, मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। रशीद, आओ बैठो। मैंने तो ये सोचकर आपको अपनी बेटी दी थी मुमताज़ बहन कि आप हैसियत में हमसे बड़े हैं। आप मेरी बेटी को वो खुशियाँ देंगे जो मैं कम आमदनी की वजह से ना दे सका। अरे आपने तो इसकी मर्जी से जीने का हक भी छीन लिया। रशीद, बदतमीजी कर रहे हो अब तुम। नहीं मुमताज बहन, नहीं, मैं सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। अरे इंसान पैसे से बड़ा या छोटा नहीं होता, दिल से बड़ा या छोटा होता है, माल और दौलत से नहीं, अपने अखलाक और सखाफत से गरीब या अमीर हो। ये कहने में कोई अफसोस महसूस नहीं हो रहा कि आप इंतहाई गरीब और छोटे लोग हैं जिन्हें अपनी बेटी का रिश्ता देके बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। चल पूछना बेटा, चल मेरे साथ। लेकिन बाबा। लेकिन नहीं, चल मेरा बच्चा चल। बाबा। रुके रशीद अंकल, बुशरा आपके साथ कहीं भी नहीं जाएगी। क्यों? आपने बिल्कुल ठीक कहा रशीद अंकल। हम सिर्फ गरीब नहीं बल्कि ऐसे बेरहम लोग हैं जिन्होंने एक मासूम लड़की से उसकी ख्वाब और हंसी छीनते हुए ये तक नहीं सोचा कि इस गरीब के पास सिवाय इसके और है ही क्या। उसे जीते जी अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम करते हुए हमें यह भी ख्याल नहीं आया कि इससे बड़ी दौलत दुनिया में और क्या हो सकती है। फरहाद, मुझे कह लेने दो मॉम। आपने सिर्फ अपनी जाहिरी शान और शौकत बनाए रखने के लिए एक मासूम लड़की को उसके वालिदैन से दूर रखने का जो गुनाह किया है ना, मैं भी उसमें बराबर का शरीक हूं। पर थैंक गॉड आप जितना बेहिस नहीं हूं मैं, इसलिए ये मेरा फैसला है। बुशरा यहीं रहेगी अपनी पूरी आजादी और हक के साथ, और अगर आपको कोई एतराज है तो फिर मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अंकल, कल हम दोनों आपके यहाँ आएंगे और रात वहीं रुकेंगे। आंटी से कहिएगा कि बुशरा की पसंद के खाने बनाएं और कुछ भी ना बनाएं। आओ बुशरा। आओ बुशरा। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने अच्छे और बुरे का मयार दौलत को बना लिया है। अगर किसी अमीर घराने से रिश्ता आ जाए तो हम ना उनके अखलाक को देखते हैं, ना ही उनकी सोच को देखते हैं और ना ही उनके तौर तरीके को, बल्कि फ़ौरन से हाँ कर देते हैं। जबकि सच ये है कि दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ इज़्ज़त है। अगर इज़्ज़त के साथ जीने का हक मुयस्सर ना हो तो ज़िंदगी में कोई भी औरत किसी भी घर में खुश नहीं रह सकती। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो